क्या तुम जानते हो वो कौन था जिसके जनाजे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रुक न सके? वो जिसका शुमार मक्का के सरदारों में होता था, जिसके नाम से कुरैश कांपते थे, मगर आखिरी वक्त में उसे पूरा तफन भी नसीब न हो सका। वही अजीम इंसान जिसकी लाश का मसलहा किया गया, सीना चीरा गया, कलेजा निकाला गया, मगर आसमानों में उसका नाम असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, लिख दिया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हस्ती की जिसके बारे में सूरा अल-अनआम की आयत 122 नाजिल हुई। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु, इस्लाम की गैरत, ईमान की ललकार। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु मक्का में पैदा हुए। उनकी माँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना खालाजाद बहनें थीं। एक ही दाया सुबेबा ने दोनों को दूध पिलाया, इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई और बचपन के गहरे दोस्त थे। नबूवत के छठे साल जब मक्का के मुशरिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनों को सताते सताते हार नहीं मान रहे थे, मुशरिक जितना देखते कि उनके मुअज़्ज़ज़ लोग ईमान ला रहे हैं उतना ही जलते थे। ये मोहम्मद दिन ब दिन लोगों पर असर डाल रहे हैं। बहुत से लोग उनकी बात सुन रहे हैं, हमारे तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर हमने इस बदलती सूरत हाल को ना समझा तो हालात हमारे हाथ से निकल सकते हैं। नबूवत का छठा साल सफा के पास अबू जहल इब्ने लास अबू बिन हमरा ने घेर लिया, गालियां दी, सर मुबारक पर मिट्टी फेंकी, गंदगी डाली। एक ने तो गर्दन मुबारक पर पांव तक रख दिया। फिर सब चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे और घर लौट गए। उसी वक्त शिकार से वापस आ रहे थे शेर खुदा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, तलवार कमर में, कमान गर्दन पर। रास्ते में एक गुलाम मिला, रोते हुए बोला, ऐ अबा हमारा, काश तुम देखते कि अबू जहल और उसके साथियों ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ क्या किया। तुम बर्दाश्त न कर पाते। अबू जहल ने आपके भतीजे को गालियां दी, मिट्टी फेंकी। हमजा रजी अल्लाह अन्हु लरज़ गए, अपनी आंखों से देखा। हाँ, बस एक लम्हा और शेर खुदा तलवार लहराते काबा की तरफ दौड़ पड़े। काबा पहुंचते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु सीधे मजमे में घुस गए। अबू जहल सामने था। एक धड़ाके से कमान उठाई, अबू जहल के सर पर दे मारी, खून बहा, अबू जहल गिर पड़ा। फिर शेर की दहाड़ सुनाई दी, मेरे भतीजे को गालियां दी, सुन लो, मैं भी उसी के देन पर हूँ। जो उस पर किया मुझ पर करके दिखाओ। उसने हमारे माबूदों को बुरा कहा। बस करो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तुम बेजान पत्थरों को खुदा मानते हो, मैं गवाही देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अबू जहल और उसके साथी घबरा गए। हमजा ने चैलेंज दिया, आओ मुझे रोक कर दिखाओ। कोई आगे न बढ़ सका। अबू जहल ने पीछे हटते हुए कहा, छोड़ दो, मैंने उसके भतीजे को गालियां दी थी। रास्ते में शैतान वसवसा डालता रहा। तू कुरैश का सरदार था, बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हमजा काबा में सजदारेज हो गए, ए अल्लाह, अगर ये दीन हक है तो मेरा दिल मजबूत कर दे। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सारा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु ने जहन्नम और जन्नत का जिक्र किया। दिल में नूर भर गया, सारे शक दूर हो गए। हमजा ने फिर कलिमा पढ़ा, ए मेरे भतीजे, तू सच्चा है, मुझे मुकम्मल दीन सिखा। इस एक इस्लाम ने मोमिनों को सहारा दिया। मुशरिकों का किला हिल गया और उसी दिन सूरह अल-अनआम की आयत नाजिल हुई। अब चाचा का रौब खत्म, सरदार का गुरूर खत्म, बस एक सिपाही रह गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु का सिपाही। नबूवत का 13वां साल हिजरत का हुक्म हुआ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीवी और छोटी बेबी को मक्का में छोड़ा और अकेले मदीना चल पड़े। वतन, घर, सब कुर्बान, बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मदीना पहुंचे तो उखुव्वत बांधी गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों की मईशत का गला घोटने का प्लान बनाया। हिजरत के सिर्फ 7 महीने बाद रमजान में हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को 30 मुजाहिदीन के साथ भेजा गया। सामने था शाम से वापस आता हुआ मुशरिकों का सबसे बड़ा काफिला, 300 सवारों की हिफाजत में, और अबू जहल भी साथ। दोनों फौजें आमने सामने, तलवारें नंगी होने वाली थीं, लेकिन एक मुश्तरका हलीफ ने बीच बचाव कर लिया। लड़ाई टल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन पसंद किया और कासिदों को कपड़े तोहफे में दिए, लेकिन ये सिर्फ आवाज था, असल जंग अभी आनी थी। फिर कुछ दिनों बाद उहुद का मैदान लरज़ उठा, मुसलमान बिखर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। सिर्फ एक आदमी डट कर लड़ रहा था, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। मुशरिक भी उनके करीब आने से डरते थे। 2 तलवारें चल रही थीं, जैसे मौत खुद फसल काट रही हो। फिर तीरंदाजों ने पहाड़ी छोड़ दी, मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा। मुशरिक खुश हो रहे थे,
मगर उनका सबसे बड़ा खौफ अभी जिंदा था। अब उन्होंने फैसला कर लिया, आज हमजा को मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हजरत हमजा को कत्ल करने के लिए मुशरिकों ने एक हबशी गुलाम बाशी को चुना। बाशी ने नेज़ाबाजी में माहिर था, उसका निशाना कभी खता ना जाता था। उसके मालिक ने वादा किया कि अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को कत्ल कर देगा तो उसे आज़ादी दे देंगे। दूसरी तरफ अबू सुफियान की बीवी हिंद ने बद्र में मारे गए अपने बाप उतबा का बदला लेने की आग में जलती हुई हिंद ने वाशी को भड़काया। उसे बड़े बड़े इनामात का लालच दिया कि अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उहद के मैदान में हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु तूफान की तरह लड़ रहे थे। जिस दुश्मन को सामने पाते एक ही ज़रब में काट डालते। वाशी जंग शुरू होते ही उन पर नजर जमाए बैठा था। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु जोर जोर से ललकार रहे थे, कोई मुशरिक है जो मेरे सामने आए। एक मुशरिक आया, एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। उसी लम्हे वाशी को ज़िराह में एक छोटा सा खला नजर आया। वो चट्टान के पीछे छुपा, नेज़ा उठाया और पूरी ताकत से फेंका। नेज़ा सीधा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु के पेट में उतर गया। ये अजीम बहादुर लड़खड़ा कर गिरे और दोबारा ना उड़ सके। एक ही ज़रब ने उन्हें फानी दुनिया से लेकर हमेशा की जिंदगी में पहुंचा दिया। हिंद के हुक्म पर वहशी ने इस अजीम मुसलमान हीरो के जिस्म को मिसला कर दिया, सीना चाक किया और कलेजा निकाल लिया। उहुद का तूफान थम गया, लड़ाई खत्म हुई, दुश्मन वापस जाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा की शहादत की खबर मिली, लेकिन अभी आपने उनका जिस्म नहीं देखा था। जब आप शुहदा के दरमियान से गुजरे और हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का मिसला किया हुआ जिस्म देखा, हाथ पांव काटे गए, सीना चीरा गया, कलेजा निकाला गया, आपकी आंखों से आंसू बह निकले, गम छुपाया ना जा सका। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की हमशीरा हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा मैदान उहुद पर पहुंची। हर मिलने वाले से अपने भाई का पता पूछती आई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखा तो अपने बेटे हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, अपनी माँ को वापस ले जाओ, वो अपने भाई को इस हाल में न देखी। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु माँ के पास गए और कहा, अम्मा, रसूलुल्लाह आपको वापस जाने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा ने हिकमत और मजबूती से जवाब दिया, अगर तुम मुझे इसलिए वापस ले जा रहे हो कि मैं अपने भाई पर जो गुजरी है वो ना देखूं, तो जान लो मुझे पहले ही मालूम हो चुका है कि मेरे भाई का जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। ये सब कुछ अल्लाह की राह में हुआ। हम इससे भी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अल्लाह के लिए सब्र करेंगे और अजर अल्लाह ही से मांगेंगे इंशाअल्लाह। जब हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने माँ का ये पैगाम पहुँचाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा अपने भाई के जिस्म के पास बैठी, गहरी सांस ली, खामोशी से रोईं। ऐसा दर्द कोई दिल कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उन्हें उस हाल में देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आंसू न रोक सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जो मुसीबत के वक्त मोमिन के सब्र की अक्कासी करती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिर अपने भाई के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ मांगी। उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि आसमानों में हजरत हमजा का नाम असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, लिख दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला को सुनाई ताकि उनके दिल को तसल्ली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा के दरमियान चल रहे थे। हजरत हमजा का जिस्म देखकर गम से भर गए। जिस कपड़े से कफन ढांपा जा रहा था वो छोटा था। पाँव ढांपते तो सर खुल जाता, सर ढांपते तो पाँव खुल जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को ढांप दो, फिर पाँव पर एक टुकड़ा रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, सहाबा के रोते चेहरे देखे तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए रो रहे हैं कि आपके चाचा के लिए पूरा कफन भी न मिल सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, मैंने फरिश्तों को देखा जो हमजा को गुस्ल दे रहे थे। उन औरतों में हिंद बिन उतबा भी थी जिसने हजरत हमजा के कत्ल का मंसूबा बनाया था। हिंद ने भी ईमान ला लिया मगर खुलकर कहने से डरती थी। वो चादर उड़कर औरतों के झुरमुट में छुपकर बैत के लिए आई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची तो चेहरा खोला और कहा, या रसूल अल्लाह,
मैं हिंद बिन्त उतबा हूँ। मैंने जो गुनाह किए आज पछता रही हूँ। मैं इस्लाम ला चुकी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तौबा कबूल की और बाकी औरतों के साथ उनसे भी बैत ली। फतेह मक्का के बाद वहशी खौफ से ताइफ भाग गया। जब ताइफ वालों ने भी जमा होकर इस्लाम कबूल किया तो वो घबरा कर शाम चला गया। आपने उसे खत लिखवाया, ए वहशी, अगर तुम इस्लाम लाओ तो अल्लाह तुम्हारे सब गुनाह माफ फरमा देगा। आओ अल्लाह और उसके रसूल की पनाह में आ जाओ। ये खत जब वहशी के पास पहुंचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे हैं, तौबा कर लो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर वहशी झिझक रहा था। सोचता था, मैंने तो हमजा जैसे बहादुर को कत्ल किया है, क्या मुझ जैसे का गुनाह माफ हो सकता है? वो न आया। कुछ दिनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत भेजा, फिर भी वहशी को यकीन न आया। तीसरा खत आया, वो फौरन मदीना रवाना हुआ। मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वहशी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन रहा हो, सबसे बड़े गुनाह किए हों, फिर सच्चे दिल से तौबा कर ले और ईमान ला ले तो उसका क्या बनेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ईमान लाए और सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे माफ कर देता है, वे हमारा भाई बन जाता है। वहशी रो पड़ा और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाया, मैं तौबा करता हूँ, मैं वही वहशी हूँ। वहशी का नाम सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। हजरत हमजा की शहादत का मंजर याद आ गया। वहशी डर गया कि अब कत्ल कर दिया जाएगा। उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह का पैगाम लाए, ऐ मेरे प्यारे रसूल, अगर कोई सारी उम्र बुत परस्त रहा, तेरे बंदों से लड़ता रहा, मगर आखिर में एक शब्द तौहीद पढ़ लिया तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। फिर तू वहशी को क्यों न माफ करेगा जिसने तेरे चाचा को कत्ल किया मगर अब तौबा करके तेरे दीन पर आ गया? मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी की बशारत दी मगर फरमाया, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जब भी तुझे देखूंगा मुझे मेरे चाचा की शहादत याद आती है और दिल दुखता है। अब मेरे सामने मत आओ। वहशी ने अदबर ए रसूल की वजह से उम्र भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना आया। अगर आप मिंबर के किनारे खड़े होते तो वो दूसरे किनारे से चुपके से देखता, बस आपकी मुस्कुराहट का एक झलक देख लेने को तरसता रहता। 2 साल इसी तरह गुजरे, हर हंसी के साथ आंसू और हर आंसू के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट, मगर वो जुमला जो वह सुनना चाहता था, अब तू मेरे सामने आ सकता है, वो कभी ना सुन सका। फिर एक दिन वह आ गया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन जब सूरज गुरूब हुआ तो वहशी के दिल का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। उसकी पूरी दुनिया शोक में डूब गई। अब वो मैदानों के पीछे दौड़ता फिरता, उम्मीद लगाए कि शायद आखिरत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आवाज दे और कहे, आजा। वो मौत को तरस रहा था, ना मायूसी से बल्कि उस बोझ से निजात पाने को जो उसके सीने पर रखा था, ताकि अल्लाह के सामने हल्के दिल से खड़ा हो सके। आखिरकार किस्मत उसे यमामा के मैदान में ले आई। वो सख्त तरीन जंग थी। वहशी मैदान में उतरा, दिल में सिर्फ एक ख्याल, शायद यही वो जगह है जहां मैं मर जाऊं। उसके सामने खड़ा था मुसैलिमा कज़्ज़ाब, झूठा नबी। एक सहाबी ने मुसैलिमा की तरफ इशारा करके कहा, यह अल्लाह का दुश्मन है। वहशी ने वही जंग आलूद नेज़ा मजबूती से पकड़ा, वही नेज़ा जिसने कभी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी छीनी थी। अब उस नेज़े का आखिरी मकसद बाकी था, मुसैलिमा का सीना चीरना। वहशी ने निशाना लगाया, नेज़ा फेंका, नेज़ा मुसैलिमा के सीने में उतर गया। वहशी ने सरे सजदा रख दिया और दिल में बोला, या रसूल अल्लाह, अब क्या मैं आपके सामने आ सकता हूँ? क्योंकि एक वक्त था जब उसने जाहिलियत में इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद को कत्ल किया था और अब ईमान की हालत में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल कर दिया, उसी नेजे और तीर से जो कभी हजरत हमजा का खून पी चुके थे। वहशी ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को जहन्नम रसीद कर दिया और इस्लाम के सबसे नाजुक वक्त में दीन की सबसे बड़ी खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को सैयदुल शुहदा बनाया और वहशी को भी माफी देकर अपना बना लिया। यह है हमारा दीन, जिसमें जालिम भी रोए तो बख्श दिया जाता है। ऐ अल्लाह, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में ईमान का नूर भर दे, उसके घर में बरकत दे, उसके गुनाह माफ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।